माता की जय। परम पवित्र भगवा ध्वज विश्व शिखर पर पहुंचने वाली भारत माता और देवतुल्य संसक बंधुओं, आज बड़े हर्ष का दिन है एवं उल्लास का दिन है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है। यह पर्व कोई मामूली पर्व नहीं है। यह पर्व अनादि काल से लगाकर वर्तमान काल तक जीवंत और प्रेम बंधन का पर्व है। यह पर्व भाई एवं बहन का अटूट प्रेम संबंध का पर्व है। इस पर्व को हिंदू समाज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी परंपरा के अनुसार 6 उत्सवों को महत्वाकांक्षा दी है। पहला उत्सव हिंदू नववर्ष, जिसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, यहाँ हिंदू नववर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनाता है। दूसरा पर्व हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, जिसमें वीर शिवाजी की कहानी को बताकर संघ समाज को जागृत करता है। तीसरा गुरु पूर्णिमा की महत्ता को बताकर संघ समाज को जागृत करता है। चौथा आज रक्षाबंधन का पर्व भी संघ मनाता है। पांचवा पर्व है विजयादशमी का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व संघ मनाता है। और छठा मकर संक्रांति का पर्व इस कारण से मनाता है कि समाज जो बिखरा हुआ हिंदू समाज जातियों में बटा है, यह एक सूत्र में बन जाए, इस कारण से मकर संक्रांति का पर्व मनाता है। उसमें से आज जो पर्व है वह रक्षाबंधन का पर्व है। इसकी शुरुआत कब से प्रारंभ हुई है? इसकी शुरुआत तो कहीं देखें तो कई प्रकार से प्रारंभ हुई है। कहते हैं कि सतयुग से प्रारंभ हुई है, कोई कहते हैं कि त्रेता युग से, कोई कहते हैं द्वापर युग से। पर जो मुझे मालूम है मैं आपको वहाँ बताना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण चक्र चला रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहा। उस समय द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी ने अपनी दुपट्टा निकाला और दुपट्टे से उस उंगली को वहां पर बांध दिया और रक्त बंद हो गया। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जिस प्रकार मेरे संकट में साथ दिया है, जो रक्त बंद किया है दुपट्टा बांधकर, वैसे ही जब आप पर संकट आएगा तब मैं आपकी रक्षा करूंगा। आज से तुम मेरी बहन हो। जब हम जानते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, उस समय दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था द्रौपदी को, और 5 पति नीचे देख रहे थे। परंतु 5 पति करे भी क्या करे, क्योंकि वह हार गए थे। द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं कर सकते थे, धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु वहां पर संकट में साथ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रकार से द्वापर युग में श्री कृष्ण आया, परंतु आज नहीं आ सकता है। आज बड़ा हर्ष का दिन तो है, परंतु आज बहनें सुरक्षित नहीं है। उन बहनों को विचार करना पड़ेगा कि भैया आज नहीं आ पाएगा, क्योंकि भैया आज व्यस्त हो जाता है। आज आपको स्वयं को जागना पड़ेगा। आज जगदम्बा का अवतार लेना पड़ेगा। आज झांसी की रानी बनना पड़ेगा। और आज आपको युद्ध, कराटे और तलवारबाजी सीखने की आवश्यकता है नारी को। हे बहन, आपको जागने की आवश्यकता है। आज जो बंगाल में, जो कोलकाता में, जो आज उस लेडी डॉक्टर के साथ में जो हादसा हुआ है, यह हादसा कहीं आपके साथ न हो जाए। जो दिल्ली में घटना हुई थी, साक्षी नामक बहन के साथ में चाकू से गोद कर मारा गया था, ये घटना आप दोबारा न होए। इस कारण से आज आपको जागने की आवश्यकता है। हे बहन, तुझे झांसी की रानी बनना पड़ेगा, तुझे झलकारी बाई बनना पड़ेगा, तुझे माँ अहिल्या बनना पड़ेगा, तुझे वहाँ अवंतिका बाई लोधी बनना पड़ेगा, और तुझे जागना पड़ेगा। क्योंकि आज श्री कृष्ण नहीं आएगा। आज स्वयं तुझे श्री कृष्ण का अवतार ही बनना पड़ेगा और तुझे नारायणी बनना पड़ेगा। इस कारण से तुझे जागने की आवश्यकता है। किसी भाई की राह मत देख, स्वयं उठ और जाग और अपनी स्वयं आत्मरक्षा कर। यही संदेश ये मेरे लिए है। स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर्व को इसलिए मनाता है कि जब जब स्वयंसेवक पर संकट आता है और विश्व सकल हिंदू समाज पर संकट आता है, तो वह खड़ा हो जाता है। इस कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एक दूसरे पर वह अपनी कलाई पर राखी बांधते हैं और संकल्प लेते हैं कि जब जब किसी स्वयंसेवक पर आकर संकट आता है, तो वह अपने आन बान प्राण को सबको न्यौछावर करके वह स्वयं बलिदान हो जाएगा। और यह करते भी है। जब भी सकल हिंदू समाज पर संकट आता है तो स्वयंसेवक आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह देवतुल्य कार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार्य को
महत्वाकांक्षा के साथ निभाता है और जब जब भी बहनों पर संकट आया है तो स्वयंसेवक आगे खड़ा हो जाता है और बहनों की रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी आगे आता है कि जब जब बहनों पर लव जहाद की बीमारी होती है तो वह आगे आ जाता है और अपनी बहनों को धर्मांतरण होने से बचाता भी है। यह पर्व इस कारण से भी मनाते हैं। हमारे हिंदू समाज में लव जहाद की बीमारी और चल रही है। विधर्मी लोग अपनी बहनों को बहला फुसलाकर वहाँ हिंदू धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म में फंसाकर वहाँ परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण से सकल हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। हिंदू समाज हमसे सिर्फ आशा रखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपकी रक्षा करेगा। हम कब तक रक्षा करेंगे? समाज को भी आगे आने की आवश्यकता है क्योंकि ये राष्ट्र सबका है और सबको इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि सब आगे आएंगे तब ये समाज आगे बढ़ेगा और ये देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। इसी बात पर अपनी विराम देता हूँ, अपनी बात को। भारत माता की जय।